ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 36 चर्चा कर रहे हैं। ये चतुश्लोकी भागवतम का चौथा श्लोक पिछले काफ़ी क्लासों से। तो ये श्लोक इस प्रकार है। एतावादेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञानुसुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। A person who is searching for the supreme absolute truth, the personality of Godhead, most certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, both directly and indirectly. तो भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति परम सत्य को ढूंढ रहा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, उसको ये स्तर तक ढूंढना है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं आता, तब तक ढूंढना है। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हर एक अवस्था में, हर एक समय पे और हर एक स्थिति में। तो श्रील प्रभुपाद बहुत उत्साह के साथ और बहुत भाव के साथ इतने विस्तार में ये तात्पर्य लिख रहे हैं। तो कल हमने देखा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे गीता भागवत और जितने भी शास्त्र है उसका निचोड़ है हर एक व्यक्ति को भक्ति योग करना चाहिए। और प्रभुपाद अलग अलग श्लोक कोट करते हैं और प्रभुपाद जीव गोस्वामी को कोट करते हैं जो ये संदर्भ में सर्वत्र सर्वदा इसका वर्णन करते हुए बताते हैं भक्ति योग ये एक ही मार्ग है जो हर एक व्यक्ति को हर एक अवस्था में करना चाहिए। और जैसा एक लॉयर अपना केस प्रूव करने के लिए अलग अलग साइटेशंस देता है, तो वैसे जीव गोस्वामी प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद दोनों अलग अलग श्लोक कोट कर रहे हैं। पराभवस्तावत् अबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम यावत् क्रियास्तावत् इदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंध। तो ये भागवतम का 5वां स्कंद 5वां अध्याय 5वां श्लोक वर्णन आता है कि अगर कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता तो ये वापस उसको शरीर लेता रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ये साइकिल से, ये संसार से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को भगवान का आश्रय लेना है, कृष्ण का आश्रय। तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद स्कंद पुराण से कोट करते हैं, संसारेस्मिन् महाघोरे जन्म मृत्यु समाकुले पूजनम वासुदेवस्य तारकम वादिभिः स्मृतम। कि स्कंद पुराण का वर्णन है, संसारेस्मिन् महाघोरे, ये जो संसार जो महाघोर है, अंधकार से भरा है, तमोगुण और कष्टों से भरा है, तो इससे मुक्त होने के लिए तरीका क्या है? पूजनम वासुदेवस्य, ओनली वे टू गेट आउट इज सरेंडरिंग टू द लॉर्ड। तारकम वादिभिः स्मृतम, और जितने भी ज्ञानी हैं वो सब स्वीकार करते हैं। और फिर से और एक श्लोक कोट करते हैं, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्या च पुनः पुनः इदम एक सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। तो ये स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण में श्लोक आता है कि सब शास्त्र का निचोड़ है
आफ्टर स्क्रूटिनाइजिंगली रिव्यूइंग ऑल स्क्रिप्चर्स, सब शास्त्र को ध्यान से पढ़ेंगे। आलोद्य सर्वशास्त्रानी विचार्या च पुनः पुनः, पढ़ के आप बार बार चिंतन मनन करेंगे कि सब शास्त्रों का सार क्या है। उसका एक ही सार है, इदम एकम सुनिष्पन्नम। व्हाट इज दैट वन थिंग? ध्येयो नारायण सदा, हर एक व्यक्ति को सर्वत्र सर्वदा सदा नारायण की पूजा करनी है। तो प्रभुपाद कोट करते हैं, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद गुना मनोरथी नास्ति धावतो बहि। तो ये भागवतम के 5वां स्कंद का श्लोक है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर भगवान के देवताओं के सब गुण आते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है, मन के स्तर पे रहता है, इसलिए उसके पास कुछ गुण नहीं होते। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यदि श्रमस्तस्य श्रमो फलो ही अधेनुम इव रक्षता। जैसे अगर कोई गाय की रक्षा कर रहा है और गाय दूध नहीं देता तो एक बोझा बनता है, वैसे ही अगर कोई शास्त्र का पठन कर रहा है, बहुत मेहनत से शास्त्र का पठन कर रहा है, पर ये निष्कर्ष पे नहीं आता कि भगवान वासुदेव ही सार है, भगवान की भक्ति नहीं करता, तो ये सब शास्त्र का ज्ञान सर का बोझा है। तो इस तरह से प्रभुपाद ये सब श्लोक कोट करते हैं और आगे जाके लिखते हैं कि कैसे भगवान का जो भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, पर भगवान इतने कृपालु हैं, उन्होंने द्वार सबके लिए खोल के रखा है, ओपन फॉर ऑल, हर एक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। तेवै विदन्ति अतितरन्ति च देव मायाम स्त्री शूद्र हून शबर अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शीकास तीर्यक जना अपि किमु श्रुता धारणाये। तो ये भागवतम यही स्कंद, दूसरा स्कंद का 7वां अध्याय का श्लोक है कि कोई स्त्री रहेगी, शूद्र, हून, शबर, ये सब जो आदिवासी जाति से भी रहेंगे, पाप जीव कोई भी रहेगा, हर एक व्यक्ति भगवान का महान भक्त बन सकता है। फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, सबसे नीच योनि से आया हुआ व्यक्ति तुरंत भगवान का महान भक्त बन सकता है। कैसे? भगवान के भक्तों का आश्रय लेके, गुरु पादाश्रय, जो गुरु का आश्रय स्वीकार करेगा और उनसे जो सीखेगा, निश्चित रूप से महान भक्त बनेगा। तो ये एक ही योग्यता है भक्ति में आने का, वो क्या है? गुरु की कृपा। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो कृष्ण के प्रसाद मिलने से पहले गुरु की कृपा चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, बिना गुरु की कृपा के भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। Therefore, devotional service of the Lord with perfect knowledge through the training of a bona fide spiritual master is advised for everyone, even if one happens not to be a human being. तो सब शास्त्रों पर निचोड़ है, हर एक व्यक्ति को भक्ति योग का पालन करना है। और कैसे? ट्रेन्ड बाय ए bona fide spiritual master, गुरु के मार्गदर्शन में। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनम। तो जो गुरु का आश्रय लेगा, उनकी सेवा करेगा नम्रता से, गुरु उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशमय करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की कृपा से व्यक्ति को ये जो ज्ञान चक्षु मिलता है और वह भगवान को देख पाता है। और कोई मनुष्य भी नहीं रहेगा, प्राणी भी रहेगा, ऐसा प्राणी भी भगवान का आश्रय लेके, गुरु का आश्रय लेके सफलता प्राप्त कर सकता है। दिस इज कन्फर्म्ड इन द गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण का ये श्लोक है, कीट पक्षी मृगानाम च हरौ संन्यस्त चेतसाम ऊर्ध्वाम एव गतिम मन्ये किम पुनर्जानिनाम नृणाम। तो ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। प्रश्न है, even the worms, birds and beasts are assured of elevation to the highest perfection of life if they are completely surrendered to the loving service of the Lord. कीट पक्षी मृगानाम च, अगर कोई वर्म, कीड़ा रहेगा, पक्षी रहेगा, जानवर रहेगा, ऐसा जो नीच योनि में जन्म हुआ है, उनका भी उद्धार होगा
ऊर्ध्वमेव गतिम मन्ये, उनका एलिवेशन हो सकता है, सबसे ऊंचे स्तर पे आ सकते हैं अगर वो भगवान की भक्ति योग में भाग लेंगे। किम पुनर्जानिनाम नृणाम, सो व्हाट टू स्पीक ऑफ फिलोसोफर्स अमंग द ह्यूमन बींग्स। तो ये पक्षी और पशु, इनका ये अवस्था है, नीच जाति में पैदा होकर भगवान का भक्ति स्वीकार करके सबसे ऊंचा गति प्राप्त करेंगे, तो मनुष्यों को क्या बोलना, किम पुनर्ज्ञानिनाम नृणाम, जो मनुष्य ये ज्ञान को समझते हैं। Therefore, there is no need to seek properly qualified candidates for discharging devotional service to the Lord. तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं, तो इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है ये योग्य है क्या, ये योग्य है क्या, भगवान की भक्ति में ये भक्त बनेगा क्या, ये भक्त बनेगा क्या, ढूंढो मत। आपके बुद्धि पे आप विश्वास मत रखो, भगवान की भक्ति में विश्वास रखो। व्यक्ति का कौन सा भी योग्यता रहेगा, पात्र पात्र न देखी स्थाने स्थान। आप क्वालिफाइड है अनक्वालिफाइड है भौतिक दृष्टिकोण से मत देखो, ये बुद्धिमान है ये भक्त बन सकता है, ये पापी है ये भक्त नहीं बन सकता, ये सब आप कैलकुलेशन मत लेके आओ। क्योंकि भगवान की भक्ति इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, हर एक व्यक्ति सफल बन सकता है। और शास्त्र में इतने सारे उदाहरण आते हैं, जगाए मदाए वाल्मीकि मृगारी, अनेक सारे उदाहरण हैं जो सबसे पाप योनि कहते हैं, इतने सारे पाप किए उन्होंने पर महान भक्त बन गए। सो इसलिए हमको भगवान की भक्ति पे विश्वास रखना है। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभाय अंतरंग शुचि। तो वर्णन आता है कोई पवित्र है अपवित्र है, पर यस्मरे पुंडरीकाक्ष, आपका कौन सा भी स्तर रहेगा, आप भगवान की भक्ति करेंगे निश्चित रूप से शुद्ध बनेंगे। Let them be either well behaved or ill trained, let them be either learned or fools, let them be either grossly attached or to the renounced order of life, let them be liberated souls or desirous for salvation, let them be inexpert to the discharge of devotional service or expert in the same, all of them can be elevated to the supreme position by discharging devotional service under the proper guidance। तो प्रभुपाद इतने भाव में है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, अरे कोई भी चलेगा, कोई सुसंस्कृत है, संस्कार वाला है, अच्छे से बर्ताव करता है, या कोई है जिसको बर्ताव आता नहीं है, कंप्लीटली इल बिहेव इल ट्रेड, या कोई बुद्धिमान रहेगा या कोई मूर्ख रहेगा, या कोई आसक्त रहेगा या वैरागी रहेगा, या कोई मुक्त आत्मा रहेगा या मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, या कोई एक्सपर्ट रहेगा, दक्ष रहेगा भक्ति में, या कोई उतना दक्ष नहीं रहेगा। ऑल ऑफ देम कैन बी एलिवेटेड। आपका जो भी अवस्था है, वॉट एवर योर पोजिशन, हर एक व्यक्ति सबसे ऊंचे स्तर तक आ सकता है अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा सही गुरु के मार्गदर्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो परंपरा में आ रहे हैं ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में हर एक व्यक्ति महान बन सकता है। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन भगवद गीता 9.30-32 as follows। तो ये गीता में भी आता है। तो प्रभुपाद देखिए कितने सारे श्लोक कोट कर रहे हैं। अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स माम ही पार्थ व्यपाश्रित येपि स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। तो भगवान गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अगर कोई भगवान की भक्ति करते करते एक्सीडेंटली पाप का कार्य भी करेगा, भगवान बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति कर रहा है, निश्चित रूप से शुद्ध होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। ऐसा जो दुरात्मा है तुरंत महात्मा बनेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, महान धर्मात्मा बनेगा। शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो ये भक्ति की महानता है, जो भी स्वीकार करेगा निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित येपि स्यु पापयोनयो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम। उसका योनि कौन सा भी रहेगा, पाप योनि में रहेगा, पराम गतिम सबसे ऊंचा गति प्राप्त कर सकता है अगर भगवान की भक्ति करेगा।
Even if a person is fully addicted to all sorts of sinful acts, if he happens to be engaged in the loving transcendental service of the Lord under proper guidance, he is to be considered the most perfect holy man without a doubt. तो ये गीता का श्लोक है कि अगर व्यक्ति पूरी तरह से पाप कार्य के प्रति उसका आसक्ति है, उसका एडिक्शन है, पर भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को समझना चाहिए ही इज अ पोस्ट परफेक्ट होली मैन, ये साधु है, क्योंकि निश्चित रूप से वो भगवान का महान भक्त बनेगा. एंड थस एनी पर्सन व्हाटसोएवर एंड हूएवर ही मे बी, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, आपका कैटेगरी कौन सा भी है, आप कौन से भी योनि के हैं, कौन सा भी पाप कार्य किया है, पुण्य कार्य किया है, कोई भी आप रहेंगे, even the fallen women, the intelligent, the less intelligent laborer, the dull mercantile men, or even a man lower than all these can attain the highest perfection of life by going back home, back to Godhead, provided he or she takes shelter of the lotus feet of the Lord in all earnestness. तो ये भी important है कि आपका अवस्था कौन सा भी रहेगा, कोई स्त्री है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, चांडाल, कौन सा भी आपका जन्म रहेगा, हर एक व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है अगर कोई want to take shelter of the lotus feet of the Lord in all earnestness, अगर कोई भगवान के चरण कमल का आश्रय लेता है बहुत प्रामाणिकता और गंभीरता के साथ. सो इन ऑल अर्नेस्टनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है. दिस सिंसियर अर्नेस्टनेस, फिर से प्रभुपाद लिख रहे हैं, इज द ओनली क्वालिफिकेशन दैट कैन लीड वन टू द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ. एंड अनलेस एंड अंटिल सच रियल अर्नेस्टनेस इज लर्निंग और नॉन लर्निंग इन द मटीरियल एस्टिमेशन, unless and until such real earnestness is aroused, there is no difference between cleanliness or uncleanliness, learning or non-learning in the material estimation. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए योग्यता क्या है? आप अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, आप सुंदर हैं, असुंदर हैं, आप मनुष्य हैं, जानवर हैं, ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है. आप ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, these are not qualification. What is the only qualification? Sincere earnestness, प्रामाणिकता और गंभीरता, sincere earnestness, इच्छा होना चाहिए व्यक्ति को, मुझे शुद्ध बनना है. तो ये तीव्र इच्छा एक ही योग्यता है. जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं लौल्यम, ग्रीड, भगवान की प्राप्ति करने के ये जो लौल्यता है, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन. तो अगर ये रहेगा तो बाकी योग्यता है नहीं है उसका कुछ फर्क नहीं है. पर अर्नेस्टनेस नहीं है, आप शुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, ये सब ज्ञान और शुद्धता आपको मदद नहीं करेगा. फायर इज ऑलवेज फायर, एंड thus if someone touches the fire knowingly or unknowingly, the fire will act in its own way without discrimination. तो प्रभुपाद देखिए कितने महान सिद्धांतों को बहुत सरल उदाहरण देके समझाते हैं. आग हमेशा आग होता है. आप आग में आग जलाता है, ये जानते हुए हाथ डालो या न जानते हुए हाथ डालो, क्या करेगा? आग जलाएगा. वैसे ही कोई भगवान की भक्ति जानते हुए करता है या अनजाने में करता है, उसका शुद्धिकरण निश्चित है. 100% यू विल गेट प्यूरिफाइड. तो कौन सा भी अवस्था रहेगा, हर एक व्यक्ति शुद्ध बन सकता है ये आग के संपर्क में आके. कृष्ण ये आग की तरह है और हम सब ये लोहे की तरह है. कृष्ण के संपर्क में रहेंगे, निश्चित रूप से जो लोहा, अगर लोहा को बहुत सालों तक आप फ्रिज में रखोगे, डीप फ्रीजर में, उसके बाद जाके आग में रखोगे, फिर भी लोहा आग की तरह बनेगा, क्योंकि आग के संपर्क में आ रहा है. दिस प्रिंसिपल इज हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृता. तो ये प्रिंसिपल है, हरिर हरति पापानि. हरि का मतलब क्या है? जो हमारे पाप को हरते हैं. दुष्ट चित्तेर अपि स्मृता, जो दुष्ट चित्त है, जिसके पास, जिसका जो चेतना दूषित हुआ है,
ऐसे व्यक्ति को भगवान शुद्ध करेंगे अगर भगवान के संपर्क में रहेंगे। The all powerful Lord can purify the devotee of all sinful reactions, just as the sun can sterilize all sorts of infections by its powerful rays. जैसा सूरज इतना शक्तिशाली है कि जिस चीज पे पड़ेगा उसको शुद्ध करेगा, सैनिटाइज करेगा, स्टरलाइज करेगा, है कि नहीं? मलमूत्र पे भी गिरेगा, सूरज के जो किरणें हैं उसको भी शुद्ध करेगा। तो वैसे ही भगवान इतने शक्तिशाली हैं, करोड़ों अरबों सूरज से ज्यादा शक्तिशाली। इसलिए हम अवसर देंगे भगवान को हमारे हृदय में प्रवेश करने का, हरि कथा या हरि नाम के माध्यम से हमारा हृदय स्टरिलाइज हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा, शुद्ध होगा। अट्रैक्शन फॉर मटीरियल एंजॉयमेंट कैन नॉट एक्ट अपॉन अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो शुद्ध भक्तों की जिंदगी में भौतिक दुनिया के प्रति आकर्षण उन पे असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि भगवान का आश्रय ले रहे हैं। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ अफोरिज्म्स इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं कितना श्लोक बताऊं? इतने सारे श्लोक हैं, कितना लिखूं? अभी मैं लिखते लिखते 14 पेज हो गया, 15 पेज और श्लोक बताऊंगा तो चलते रहेगा। कितने सारे श्लोक हैं भगवान की भक्ति का गुणगान करते हुए। आत्मा रामश्च मुनयो, तो ये भागवतम का श्लोक है। इवन द सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स आर अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कितने श्लोक बताऊं, फिर भी प्रभुपाद को कंट्रोल नहीं हो रहा है, लिख रहे हैं। और आगे आत्मा रामश्च मुनयो, हाँ वर्णन आता है जो आत्मा राम है वो भी भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षण प्राप्त करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो माँ के गर्भ में ही मुक्त आत्मा थे, पर जब बाहर आते हैं, जब कृष्ण का कथा सुनते हैं, वापस आते हैं घर में, जो घर छोड़ के निकलते हैं वो वापस आते हैं सिर्फ भागवतम सुनने के लिए। आत्मा रामश्च मुनयो, जो चतुष्कुमार हैं वैकुंठ जाते हैं, ऑलरेडी आत्मा राम के स्तर पे हैं, पर भगवान विष्णु का रूप, भगवान विष्णु के चरण कमल का जो तुलसी का सुगंध देख के इतने मोहित होते हैं, भगवान का भक्ति करने लगते हैं। तो मुक्त आत्मा भी भगवान की भक्ति करते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशपि महामुने। ऐसे लाखों मुक्तात्मा में से कोई भगवान का भक्त बनता है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। तो प्रभुपाद और एक श्लोक कोट कर रहे हैं, सिंपली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग वन बिकम्स अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड वासुदेव। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण। केवलया भक्त्या का मतलब है अनलॉयड डिवोशन, अनन्य भक्ति करके, और अनन्य भक्ति का मतलब है श्रवण कीर्तन करके भगवान का महान भक्त बन सकता है। वासुदेव परायण, वन कैन बिकम अ ग्रेट डिवोटी। न चलति भगवत पदारविंदाल लवन मिश्रादनम अपि च वैष्णव ग्राह्य। A person who does not move from the lotus feet of the Lord even for a moment or a second is to be considered the greatest of all Vaishnavas. तो सबसे महान वैष्णव कौन है? न चलती भगवत पदार विंदाल, जो भगवान के चरण कमल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, ऐसा सबसे महान भक्त है। भगवत प्रसादातम प्राप्ते मत्सेवया प्रतितम ते। The pure devotees are convinced of attaining the association of the personality of Godhead, and thus they are always engaged in transcendental loving service of the Lord. तो सबसे महान भक्त कौन है? जो हमेशा भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर है, क्योंकि उनको विश्वास है भगवान की सेवा के प्रति। Therefore, in all continents, in all planets, in all universes, devotional service of the Lord or Bhakti Yoga is current, and that is the statement of Srimad Bhagavatam and allied scriptures. सर्वत्र सर्वदा, इसका मतलब है हर एक समय पे भगवान की भक्ति करना है और हर एक जगह पे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योग कहाँ कहाँ लागू है? ऑल कॉन्टिनेंट्स, एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, अंटार्कटिका हो, हर एक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु भक्ति उत्तम भक्ति अनुशीलनम। वर्णन आता है जो हर एक का कर्तव्य क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति करना, राइट? दैट इज दी ओनली ड्यूटी। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहेतुकी अप्रतीयता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हर एक व्यक्ति को भगवान का अहेतुकी अप्रतीयता भक्ति करना है। इन एवरी कॉन्टिनेंट, इन ऑल प्लैनेट्स, आप कौन सा भी लोक में रहेंगे,
भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक, हर एक का एक ही कर्तव्य है भक्ति योग। या इन ऑल यूनिवर्सेस आप कौन सा भी ब्रह्मांड में रहेंगे, भक्ति योग ही सार है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ भागवतम। ये भागवतम का सार है, भागवतम का श्लोक है। और प्रभुपाद ने इतने सारे शास्त्र कोट किए हैं बताने के लिए, सब शास्त्रों का यही कंक्लूजन है, निष्कर्ष है भगवान की भक्ति करना। एवरीवेयर मीन्स इन एवरी पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। सर्वत्र सर्वदा का मतलब है, सर्वत्र का मतलब है भगवान की सृष्टि के हर एक जगह पे हर एक व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह घोषणा किया था कि पृथ्वी के हर एक गांव में, हर एक नगर में मेरा नाम का प्रचार होगा, कीर्तन होगा, तो थोड़े लोग सोच रहे थे शायद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं पृथ्वी का मतलब है भारत, सिर्फ भारत में उनका प्रचार होगा। किसी ने इमेजिन नहीं किया इंडिया के बाउंड्री के बाहर भी ये हो सकता है। पर श्रील प्रभुपाद को विश्वास था, चैतन्य महाप्रभु जब बोले पृथ्वी, उसका मतलब है पृथ्वी, इंडिया नहीं। इसलिए प्रभुपाद ये विश्वास के साथ गए बाहर, और प्रभुपाद को पता था भगवान ने इच्छा किया है निश्चित रूप से होगा, मुझे सिर्फ माध्यम बनना है। और अभी हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली दुनिया के हर एक भाग में व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। जिनको संस्कृत भाषा आता नहीं है, कृष्ण के बारे में उन्होंने सुना नहीं है, फिर भी महामंत्र का जप कर रहे हैं। चाइनीज, रशियन, अमेरिकन। क्यों? क्योंकि ये जीव का स्वरूप है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास। हमारा स्वरूप है भगवान की भक्ति। हमारा शरीर अलग अलग रूप में रहेगा, राइट, आवर बॉडी विल बी डिफरेंट, कोई अमेरिकन, कोई अफ्रीकन, शरीर अलग अलग रहेगा, आत्मा तो एक ही है। आत्मा सब भगवान का भक्त है। ये जो महामंत्र है इतना सुंदर है। ये लोग बहुत बार लोग पूछते हैं ये महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कौन सा भाषा का है? राइट, लोग पूछते हैं इसको थोड़ा तमिल में बताएंगे क्या, अमेरिकन लैंग्वेज में बताएंगे क्या? ये महामंत्र हर एक भाषा में एक ही है, क्योंकि एक भाषा क्या है, आत्मा का भगवान के साथ पुकारना। तो ये महामंत्र एक पुकार है। इसलिए व्यक्ति का कौन सा भी भाषा, अब देश के कौन से भी भाग में जाओ, इस्कॉन मंदिर में आप भक्तों से बात कर पाओगे कि नहीं, एक चीज कॉमन है, महामंत्र, बस ये हमारा कनेक्शन है, राइट। तो सर्वत्र सर्वदा हर एक जगह पे व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना। द लॉर्ड कैन बी सर्व्ड बाय ऑल सेंसेस और इवन सिंपली बाय द माइंड। भगवान की भक्ति इतना महान है कि व्यक्ति अपने हर एक इंद्रियों से कर सकता है भगवान की सेवा। और वो क्षमता नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, ठीक है, मन से सेवा करो, मानसिक सेवा ये भी है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, द साउथ इंडियन ब्राह्मण हु सर्व द लॉर्ड सिंपली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइंड ऑल्सो फैक्चुअली रियलाइज द लॉर्ड। तो ये बहुत सुंदर एक कहानी आती है। तो एक ब्राह्मण है दक्षिण भारत के, वो उनके पास पैसा कुछ नहीं था, तो भगवान की सेवा करना चाहते थे। देखिए, अगर किसी का इच्छा है भगवान की भक्ति करने का, कोई उसको रोक नहीं सकता, कौन सा भी अवस्था उसको रोक नहीं सकता। गरीब है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, फिर भी इच्छा तीव्र है, द डिजायर टू सर्व, ये इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, सिंसियर अर्नेस्टनेस, ये प्रामाणिक इच्छा। तो ये ब्राह्मण बैठता है, मन ही मन सेवा कर रहा है, मानसिक सेवा। कैसा करता है? बैठ के ध्यान लगा रहा है, मार्केट में जाता है, दूध खरीद के आता है, चावल खरीद के आता है, शक्कर खरीद के आता है, कर्पूर खरीद के आता है, मन ही मन चल रहा है इसका। हाँ, बर्तन को रखता है, आग जलाता है और ये सब इंग्रेडिएंट डाल के खीर बना रहे हैं भगवान के लिए, बहुत प्रेम से। काजू, किशमिश, पिस्ता खरीदने के लिए पैसा नहीं, क्या करेगा? बैठ के मानसिक सेवा, खीर बनाता है। तो खीर बना के अभी भगवान को भोग लगाना है। तो भोग लगाने से पहले हम देखते हैं कि बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। स्पेशली खीर, प्रभुपाद बताते हैं खीर को ठंडा खाना चाहिए। प्रभुपाद ने हमको समझाया भी कैसे, कौन सा चीज़ कैसे खाना है। प्रभुपाद बोले जलेबी गर्म खाओ, खीर ठंडा खाओ, राइट। तो ये ब्राह्मण रुका है खीर ठंडा होने के लिए। तो वो क्या करता है, सपने में ही, अपने ध्यान में ही, मानसिक पूजा में अपना उंगली डालता है खीर में
देखने के लिए गर्म है कि ठंडा हुआ है, और जब डालता है उसका उंगली जल जाता है, गर्म था, तो अपने मानसिक सेवा से बाहर आता है और एक्चुअली देखता है कि उसका हाथ उंगली जल गया, सही में उसका उंगली जल गया। तो उसके बाद वर्णन आता है, ये एक सेवा के लिए वैकुंठ विमान आता है और ये ब्राह्मण को लेके जाता है। क्या अर्पण किया भगवान को? खीर, मन में अर्पण किया बस। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मत सोचो मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, बैठ के चिंतन करो। जब कृष्ण का जन्म होता है कंस के कारागृह में, जेल में, वसुदेव के पास, कृष्ण के पिता के पास कुछ देने के लिए था ही नहीं, कैदी हैं, पर वो बोलते हैं नहीं मैं दूंगा, जन्माष्टमी में मनाऊंगा। अरे पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जन्माष्टमी तो हम कर सकते हैं, बैठ के ध्यान लगाते हैं। क्योंकि अगर एक्चुअल करने के लिए जाएंगे 10 गाय 20 गाय देंगे, अभी मन में करना है आपका इच्छा, तो बैठ के लाखों गाय ब्राह्मणों को देते हैं और वहां पे बैठ के जन्माष्टमी मनाते हैं। तो कौन किसको रोक सकता है? राइट। श्रील प्रभुपाद एक बार जब रशिया में प्रीचिंग चल रहा था, थोड़े भक्तों को जेल में डाला गया, तो प्रभुपाद बोले चिंता मत करो, वहां पे जप करो, क्योंकि बाहर भी आओगे हरे कृष्णा ही करना है, वहां बैठ के हरे कृष्णा करो, वहां एक इस्कॉन शुरू करो जेल के अंदर, जेल प्रीचिंग। तो हर एक अवस्था में व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। सक्सेस इज गारंटी फॉर अ डिवोटी हु फुल्ली एंगेजेस इन एनी वन ऑफ हिज सेंसेस इन द मोड ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जो भी भक्त भगवान की भक्ति में एक भी इंद्रिय को उपयोग करता है, सफलता निश्चित है, गारंटी सक्सेस। द लॉर्ड कैन बी सर्व्ड बाय एनी इंग्रेडिएंट, even the most common commodity, a flower, a leaf, a fruit or a little water, which is available in any part of the universe without cost, and thus the Lord is served universally by the universal entities. तो भगवान की सेवा व्यक्ति कौन सा भी चीज से कर सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान बोलता है एक पत्ता, पत्रानी नहीं बोलते, पुष्पानी नहीं बोलते, फलानी नहीं बोलते, एक पत्ता, एक भी पत्ता अर्पण करो। पत्ता तो आपको उगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा हजारों पत्ते हैं, एक पत्ता लेके अर्पण करो भगवान को भक्ति के भाव से। एक फूल, एक फल, ठीक है, कुछ भी नहीं है, पानी तो अर्पण करो, वो तो मिलता है बाहर, पानी अर्पण करो भक्ति से, तो विदाउट कॉस्ट। कोई बोलेगा पैसा नहीं है, चिंता नहीं, जो भी है आप अर्पण करो, इससे व्यक्ति सफल बन सकता है। He can be served simply by hearing. He can be served simply by chanting or reading about his activities. He can be served simply by adoring him and accepting him. तो भगवान की सेवा इतने नौविधा भक्ति से के साथ कर सकते हैं। भगवान का श्रवण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का जप करो, नामों का, भगवान के बारे में पढ़ो, हाँ, भगवान के बारे में चिंतन करो, मनन करो, भगवान को स्वीकार करो। ये करोगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगा। तो यहाँ पे तात्पर्य खत्म नहीं होता और 4 पेजेस हैं। वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।